Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is formed when steam is passed over red hot coke? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर हम जलते हुए लाल कोयले पर स्टीम पास कर देते हैं तो वहां से क्या फॉर्मेशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना की कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। की कंसेप्ट हम सिंपली इसको अगर समझे तो ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन of hot coke and steam। ओके, स्टीम और हॉट कोक की केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा हम की कंसेप्ट को थोड़ा अगर और मॉडिफाई करें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो समझते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर हमारे पास कोई हॉट कोक है, so it is hot coke। जब भी हम अपने हॉट कोक को, ठीक है, उसके ऊपर स्टीम पास करेंगे, दैट इज H2O, तो ये क्या होता है, एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन के अंदर क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का कॉम्बिनेशन यहाँ से रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, these both gases are combinedly known as water gas। ठीक है, इन दोनों गैसेस को एक साथ हम मिलाकर एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं वाटर गैस। ये जो वाटर गैस होती है, ठीक है, ये जो हॉट कोक की वजह से प्रोड्यूस होती है, यहाँ से हम आगे इसमें और भी यूज करके यहाँ से हाइड्रोजन गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। तो जो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। ओके, दैट इज कमर्शियल पर्पस के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम रेड हॉट कोक को स्टीम से पास करेंगे तो स्टीम से पास करने के दौरान हमें वाटर गैस का प्रोडक्शन होता है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो प्रोसेस किया जाता है ये भी एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर पे किया जाता है। नियरली ये टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज 1270 केल्विन के करीब होता है। दैट इज 1270 केल्विन के दौरान ये रिएक्शन होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रिएक्शंस होंगी तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज वाटर गैस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।